नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। शनिवार की शाम को सारे न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल आ गए और सभी ने देश में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने के संकेत दिए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए को पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाया है, लेकिन यही एग्जिट पोल महाराष्ट्र के बारे में एक अलग कहानी कहते नजर आए। महाराष्ट्र के मामले में ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए को पिटता हुआ दिखाया है। कुछ के मुताबिक एनडीए को पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 10 से 15 सीटों का नुकसान होगा, तो कुछ ने विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी को एनडीए यानी कि जिसे महाराष्ट्र में महायुति के नाम से जाना जाता है, तो महायुति से ज्यादा सीटें दी हैं। ये आंकड़े विशेषकर शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार के लिए बुरी खबर लाए हैं। न केवल इन आंकड़ों ने इन दोनों नेताओं की भविष्य की राजनीति पर सवाल खड़ा किया है, इनसे ये नेता ये सोचने को भी मजबूर होंगे कि क्या उन्होंने अपनी अपनी पार्टियों से जो बगावत की उसे जनता ने क्यों अस्वीकार कर दिया। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद किसी राज्य में सबसे ज्यादा हैं। 2019 के चुनाव में यहां एनडीए को यानी कि बीजेपी और अविभाजित शिवसेना को 41 सीटें और एक निर्दलीय सांसद मिलाकर कुल 42 सीटें मिली थी। अब एक नजर डाल लेते हैं कि तमाम एग्जिट पोल महाराष्ट्र के बारे में क्या कहते हैं। टुडेज चाणक्य ने एनडीए को 33 सीटें और इंडिया को 15 सीटें दी हैं। टीवी 9 ने एनडीए को 22 सीटें और इंडिया को 25 सीटें दी हैं। रिपब्लिक टीवी ने एनडीए को 30 से 36 सीटें दी हैं और इंडिया को 13 से 19 सीटें दी हैं। इंडिया टुडे एक्सेस ने एनडीए को दिया है 28 से 32 सीटें। एनडीए को दिया है 28 से 32 सीटें और इंडिया को दिया है 16 से 20 सीटें। एबीपी न्यूज ने एनडीए को 24 और इंडिया को एक सीट कम यानी कि 23 सीटें दी हैं। न्यूज 18 ने एनडीए को 32 और इंडिया को 15 से 18 तक सीटें दी हैं। जन की बात ने एनडीए को 34 से 41 सीटें और इंडिया को 9 से 16 सीटें तक दी हैं। चूंकि इस बार महाराष्ट्र में दो गठबंधनों के बीच टकराव था, इसलिए ये आंकड़े गठबंधनों के मुताबिक दिए गए। महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान अलग बात यह रही कि पिछले चुनाव में सिर्फ 4 बड़ी पार्टियां थी, बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी। साल 2022 में शिवसेना में और साल 2023 में एनसीपी में बगावत होने के बाद इस बार 6 बड़ी पार्टियां हो गई। लोगों में बड़ी उत्सुकता रही कि बागी धड़े चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। अगर सभी एग्जिट पोल का औसत निकालें तो शिंदे सेना को कुल 7 सीटें मिल रही हैं। अजीत पवार वाली एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिलती नजर आ रही है। यहां इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि टीवी 9 ने अजीत पवार की एनसीपी को 0 सीटें दी हैं और एबीपी न्यूज ने सिर्फ 1। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि मतदाताओं ने इन दोनों पार्टियों में हुई बगावत को नकार दिया है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की भावनात्मक अपीलों ने काम किया और कहीं ना कहीं मतदाताओं में उनके प्रति सहानुभूति रही। बीजेपी के वोट अजीत पवार वाली एनसीपी को नहीं मिले। शिवसेना और एनसीपी के दागी नेताओं को साथ लेना बीजेपी को भारी पड़ गया। बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, क्योंकि सभी एग्जिट पोल्स के औसत के मुताबिक उसे 18 से 20 सीटें मिलेंगी, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी नुकसान में है। पिछली बार अकेले बीजेपी को राज्य में 23 सीटें मिली थी। महाराष्ट्र में एनडीए को झटका लगने के पीछे एक कारण यह भी है कि सीटों के बंटवारे को लेकर हुए विवाद के कारण उम्मीदवारों की घोषणा में देरी हुई। कुछ सीटें ऐसी थीं जिन पर गठबंधन के दो घटक दलों ने अपना दावा ठोक दिया था। जब एक पार्टी को सीट मिल गई तो जिस पार्टी के उम्मीदवार को सीट नहीं मिली उसने गठबंधन के उम्मीदवार को सहयोग नहीं किया या फिर उसे हराने का काम किया।
इन सब के अलावा राज्य में हुए मराठा आरक्षण के आंदोलन ने और किसानों की नाराजगी ने भी एनडीए को नुकसान पहुंचाया। एग्जिट पोल के नतीजे कितने सही या गलत साबित होते हैं, यह बस चंद घंटों बाद ही साफ हो जाएगा जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी। इस आशंका से बिल्कुल इंकार नहीं किया जा सकता कि ये सभी के सभी एग्जिट पोल गलत साबित हो। भूतकाल में ऐसा हो चुका है, लेकिन अगर ये सही साबित होते हैं तो इन चुनाव नतीजों का असर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी देखने मिलेगा, जो कि सिर्फ 4 महीने बाद ही हैं। दोनों गठबंधनों में फेरबदल होगा, कई नेता इधर से उधर होंगे और उन चुनाव में राज ठाकरे भी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। इस बार तो वो एनडीए के लिए वोट मांग रहे थे, खुद उनकी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था। तो दर्शकों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे इंतजार रहेगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।